हेलो टॉरस, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में टॉरस। फ्रॉम द 27th ऑफ जून टू द 3rd ऑफ जुलाई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ontaro@nemo@gmail.com। ओके, चलिए टॉरस देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन लव। दिस इज फॉर टॉरस। This is for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. One last shuffle. Okay. टॉरस ओवरऑल एनर्जी आ रही है वर्ल्ड। सो आप में से बहुत लोग के लिए एक साइकिल ख़त्म हुई है। यू नो देयर इज़ बिन अ साइकिल दैट इज़ ओवर बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ऑलराइट, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने या आपने किसी एक ने धोखा दे दिया या फिर अपने ऑप्शंस ओपन रखे, जिसकी वजह से बैक एंड फोर्थ बहुत टाइम तक रहा और अब आपने एक साइकिल ख़त्म कर दी है। ये साइकिल ख़त्म करने का एडवांटेज ये होता है कि नाउ यू हैव लर्न योर लेसन्स एंड दे हैव लर्न देयर लेसन्स। इट्स लाइक आप नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। यू नो, यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, आपने सीख लिया। सेकंड से थर्ड स्टैंडर्ड जा रहे हैं, तो सेकंड स्टैंडर्ड में जो भी करना था ना, सब कुछ आपने सीख लिया। अब आप जा रहे हैं थर्ड स्टैंडर्ड। अब थर्ड स्टैंडर्ड के लिए जाने के लिए अगर इस पर्सन ने अपने लेसन सीखे हैं आपके साथ, तो वो ग्रेजुएट होंगे टू द थर्ड स्टैंडर्ड। वरना यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड यू विल बी विद द न्यू पीपल। ओके, जो आपकी तरह अंडरस्टैंडिंग है, जो इवॉल्व हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, देयर इज़ अ वेरी वेरी हैवी एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन। सो क्लियरली यहाँ पे सेपरेशन हो सकता है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है आपके और आपके पर्सन। ऑब्वियसली अगर एंडिंग हुई है तो आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं। यू नो, कोई एक मूव ऑन कर चुका है या आप मूव ऑन कर चुके हैं। यू नो, बट यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कम्युनिकेट करने की। यू हैव नॉट कम्युनिकेटेड विद दिस पर्सन और अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं फेस टू फेस। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो ऑनलाइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल, वैसे सब मतलब बातें करना चाहते हैं फॉर श्योर। यू नो, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एंडिंग के बाद आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं हुई। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम कम्युनिकेशन नहीं हुई है। यू नो, तो अब ये पर्सन बहुत ही डेस्परेट हो रहे हैं। यू नो, आपके पर्सन है ना, वो दे हैव रियलाइज्ड के यू आर द वन फॉर देम। ये एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना आप दोनों के बीच में। ऐसा प्यार उनकी लाइफ में कभी नहीं हुआ। ना आपने ऐसा फील किया है ना उन्होंने ऐसा फील किया है। यू बोथ हैव नेवर फेल्ट सच अ स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन। स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, यू बोथ आर ऑन द सेम पेज। एंड उन्हें आपसे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आता है आपके साथ। ऐसा कनेक्शन, या अगर आपके पर्सन मैरिड हो तो भी, किसी और के साथ हो तो भी, सिंगल हो तो भी, और आपकी तरह भी सेम, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन इज़ अनब्रेकेबल। अब एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़ा था तो वो सिचुएशन छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने उनकी फैमिली की बातें सुन के या सोसाइटी की बात के लिए या सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए आपसे बातें बंद कर दी, या फिर फैमिली की बातें छोड़ सुन के आपसे नाता तोड़ दिया, तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो डिसीजन सही नहीं था और वो आपके पास आना चाहते हैं। बिकॉज यू आर देयर हैप्पीली एवर आफ्टर। अब देखते हैं पास में विद द 7 ऑफ कप्स आउट हियर। सी क्लियरली वही मैं बता रही थी कि किसी ने तो ऑप्शंस ओपन रखे थे। यू नो, इट्स लाइक आपके पर्सन है ना, कमिट करने के लिए ना बहुत जल्दी में नहीं थे। दे वर नॉट इन अ हरी टू कमिट टू यू। यू नो, क्योंकि दे वांटेड टू वेरी वेरी क्लियरली एक्सप्लोर देयर ऑप्शंस कि भाई यस,
प्यार है टॉरस के साथ, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है कमिट करने की। आई वॉन्ट टू सी माई ऑप्शंस, मुझे जानना है कि टॉरस से बेटर कोई है या नहीं। येस, ये बात चुपती है, करेक्ट, बट दिस इज़ व्हाट द ट्रूथ इज़। ओके, एवरी वन वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर देयर ऑप्शंस। आप शायद ऐसे होंगे कि भाई एक पर्सन मिला, बस वही पर्सन के साथ रहना, मुझे कुछ देखना भी नहीं है, यू नो, बिकॉज यू आर वेरी वेरी कन्विंस्ड कि ये पर्सन इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। शायद ये पर्सन आपके कन्विंस नहीं हुए थे कि यू आर द राइट पर्सन फॉर देम, यू नो। प्यार था, बट प्रॉबली ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे थे, विच इज़ वाई दे केप्ट देयर ऑप्शंस ओपन इन द पास्ट, जिसकी वजह से क्लियरली आई एम सेइंग कि एक एंडिंग हुई थी। अब आपके पर्सन राइट नाउ तो आपके पास आना चाहते हैं, दे वेरी डेस्परेट टू कम टूवर्ड्स यू, प्यार करते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, यू नो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक डिसीजन बनाने में लगे हैं कि भाई कमिट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके माइंड पे ना उन्हें क्लैरिटी नहीं है। दे डोंट हैव क्लैरिटी कि भाई ये रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। एक तो सेपरेशन हो गई, ऊपर से बातें नहीं हो रही, आपने शायद ब्लॉक कर दिया होगा हर जगह, उन्हें पता ही नहीं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, बिकॉज बहुत टाइम तक बातें नहीं हो सकती। सो इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, शायद इन्हें आप पे शक हो रहा हो कि आप किसी और के साथ हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है शक से ज़्यादा ये पर्सन है ना, इन्हें लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है, यू नो, समथिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, और उन्हें पता ही नहीं है, यू नो। सो दे आर वेरी वेरी इनडिसाइसिव राइट नाउ। उन्हें मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई धुंधले में चल रहे हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, यू नो, तो निशाना कहाँ लगाए, ऐसी बातें हो रही है। इसकी वजह से ये पर्सन अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं। देखते हैं व्हाई इज द स्ट्रेंथ हियर। सी एंडिंग हुई आप दोनों के बीच में। सी ये कम्युनिकेट करना चाहते तो हैं। सी एक तरफ से ये भी हो सकता है, सी दिस पर्सन आउट हियर ना, दे वांट इक्वल गिव एंड टेक विथ यू। ओके, अब तक उन्होंने जो भी एडवांटेज लिया, जो भी किया आपके साथ, सारी गलतियां उनकी, यू नो, समझते हैं कि यू आर द वन फॉर देम, समझते हैं कि भाई आपके साथ शायद फ्लर्ट भी दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करते थे, यू नो, दे वर नॉट इन्वेस्टिंग इन यू, मतलब जितनी इंपॉर्टेंस प्रायोरिटीज रिलेशनशिप को देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी। मगर एक तरफ से उन्हें बहुत डर लग रहा है कि मतलब बैकफायर हो गई तो, अगर आपके पास आए और आपने बोला कि गेट आउट ऑफ माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट यू एनी मोर, या फिर आपने बोल दिया मैं तो किसी और के साथ हूँ, तो ये जो दुख, ये दर्द जो उन्हें होगा ना, वो सहन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा रहे आपसे दूर रहने की। बट वॉट यू डोंट सी कमिंग इज द 9 ऑफ कप्स। आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है टॉरस, देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी। 9 ऑफ कप्स प्लीज। वाओ, आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ओके, और जब ये आएंगे ना, एकदम एकदम आउट ऑफ नोवेयर आने वाले हैं। टॉरस, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस कम्युनिकेशन इस पर्सन से, यू नो, आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये सब टैरो रीडिंग तो ठीक है, ये बंदा नहीं आने वाला, ये बंदी नहीं आने वाली, दिस इज पर्सन वन हु इज़ गॉन। बट आपको पता नहीं है कि जब से आपने साइकिल ख़त्म की इनके साथ, जब से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, इन्हें इतना बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। आपके पर्सन आ रहे हैं, यू आर गोइंग टू हैव अ विश कम ट्रू, और जब ये आएंगे ना, एकदम से अनएक्सपेक्टेडली आने वाले, इनको एक बहुत बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। ऑब्वियसली रियलाइजेशन इज कि यू आर द वन फॉर देम। ओके, जब ये आएंगे ना आपके पर्सन, तब है ना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाले हैं। सो बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, यू आर गोइंग टू बी वेरी कन्फ्यूज। ऐसा भी हो सकता है कि जब तक ये पर्सन आए ना, आपने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हो और आप दूसरे लोगों से बातें करते हो, या फिर जब तक ये पर्सन आएंगे ना, आप बहुत मतलब ज़्यादा इमोशनली कन्फ्यूज होने वाले हो कि भाई अब क्यों आ रहे हो मेरे पास, यू नो, अब तो मैंने अपनी पूरी लाइफ बना दी है, यू नो, विदाउट यू, आई डोंट वॉन्ट यू, यू नो, कन्फ्यूज होने वाला कि भाई डू आई वॉन्ट यू, डू आई नॉट वॉन्ट यू, वैसे टाइप्स, यू नो। बट आई डोंट थिंक आप टूट पड़ेंगे इन पे, टूट पड़ेंगे मतलब आई डोंट थिंक यू विल रिस्पॉन्ड टू देम, यू नो। आपका रिस्पॉन्स होने वाला है आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, यू नो, समथिंग लाइक दैट, विच इज वाई इन द फ्यूचर वी हैव द 2 ऑफ swords, clarify the 2 of swords। सॉरी, वो कुकर की सीटी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। 8 of swords, यस, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लेके। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू ओवरनाइट टॉरस। ये पर्सन जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जो आपको ऑप्शन बना के रख रहे थे, उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि भाई वो गलत थे। आर यू रेडी टू फॉरगिव देम टॉरस? ये आपके ऊपर होगा, यू नो, ये यूनिवर्स तो डिसीजन नहीं बना सकते हैं आपके लिए। अपॉर्चुनिटी आ रही है, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, विच मीन्स दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आपके डेस्टिनी में बिल्कुल ऐसा ही होना था,
भगवान ने ऐसे ही बनाया था कि आप उन्हें छोड़ देंगे, फिर उन्हें रियलाइज़ होगा और फिर वो वापस आएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये अपॉर्चुनिटी के साथ क्या करते हैं। एज लॉन्ग एज मैं देख पा रही हूँ ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पर्सन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट देने तैयार हैं आपको, लेकिन आपकी तरफ से आप डिसीजन बनाएंगे नहीं। या तो आप में से कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट है ही नहीं, सो यू विल नॉट मेक अ डिसीजन। और कुछ लोगों के लिए आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना उन्हें कट ऑफ कर पा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी इन द मिडल। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि भाई ये सिचुएशन मुझे देखनी ही नहीं है, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ या मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप नहीं बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स डिसीजन बना लेंगे। ये टू ऑफ सॉर्ट्स ऐसी एनर्जी नहीं कि भाई मैं तो मतलब सेफ रहती हूँ या मैं तो सेफ रहता हूँ। सेफ नहीं होता है। जब ये डिसीजन बनाने का टाइम है तो आप डिसीजन बना लीजिए। अगर इफ़ यू मूव्ड ऑन देन मूव ऑन। बट ऐसा क्या हो रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है ना, तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना आप उनके पास जा पा रहे हैं, बिकॉज यू आर फीलिंग बिट्रेड, राइट, कि भाई ऐसा कैसे कर लिया मेरे साथ, यू नो। और एक तरफ से प्यार भी है कि भाई सब कुछ अब ठीक हो रहा है तो मैं मना कैसे कर दूँ। सो ऐसी एकदम मतलब यू आर गोइंग टू बी इन एन इनडिसाइसिव पोजिशन इन द फ्यूचर। बट ये आ रहे हैं आपके पास, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला है। डिसीजन आपके हाथ में है टॉरस, ओके, मेक अ वाइज डिसीजन। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।